हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपनी मेन सीरीज़ जो हमने शुरू कर रखी है आईपीसी की, उसी के रिगार्डिंग एक सेकंड क्वेश्चन जो हमने MPCJ 2015 के पेपर में से उठाया है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एक्सटॉर्शन, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम थेफ्ट, डिस्क्राइब विद इलस्ट्रेशंस। कि एक्सटॉर्शन क्या है और ये थेफ्ट से किस तरीके से अलग है, इसको इलस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करना है। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सटॉर्शन क्या है, इसको समझने के लिए हमें आईपीसी के अंदर सेक्शन 383 को देखना पड़ता है। लेकिन सेक्शन 383 को पढ़ने से पहले या इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक्सटॉर्शन को समझते हुए देखेंगे कि जैसे ए ने बी को किसी धमकी द्वारा या कैसे भी उसको फियर ऑफ इंजरी के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो उसको फियर ऑफ इंजरी के अंदर डालने के बाद उससे कुछ प्रॉपर्टी की डिलीवरी करने के लिए उसको बोला और उसने डिलीवरी कर दी। तो इस जो प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन एक इलीगल ऑफेंस है, अनलॉफुल ऑफेंस है। तो चलो सबसे पहले हमें लिखना होगा एक्सटॉर्शन कहाँ दिया गया है और एक्सटॉर्शन होता क्या है। उसके बाद हमने देखे हैं इंग्रेडिएंट्स को हमने जो 383 के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने 3 स्टेजेस के अंदर बांट दिया। पहला है मेंसरिया, दूसरा फियर ऑफ इंजरी और तीसरा डिलीवरी। तो सबसे पहले देखते हैं मेंसरिया। मेंसरिया के अंदर क्या होता है, एक्यूज्ड इंटेंशनली, उसकी इंटेंशन है वो दूसरे बंदे को फियर ऑफ एनी इंजरी यहाँ दिया गया है। जो अपना आईपीसी का सेक्शन नंबर 44 है वो बात करता है इंजरी की। तो एनी इंजरी टू दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन, या तो उस पर्सन को या फिर किसी ऐसे पर्सन को जिसके अंदर वो वाला पर्सन क्या है, इंटरेस्टेड है, उसको फियर ऑफ इंजरी के अंदर डालता है। ज़रूरी नहीं है कि जो फियर ऑफ इंजरी है वो फिज़िकल ही हो, वो माइंड को भी हो सकती है, बॉडी को भी हो सकती है, प्रॉपर्टी को भी हो सकती है और रेपुटेशन को भी हो सकती है। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें पता चलता है आईपीसी के सेक्शन नंबर 44 को। अगर हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 44 को इस इसेंशियल के साथ रेड विद करते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है एनी इंजरी का मतलब है फिज़िकल इंजरी ही नहीं, माइंड को भी हो सकती है इंजरी, बॉडी को भी हो सकती है, प्रॉपर्टी को भी और रेपुटेशन को भी। उसके बाद fear of injury must be real in nature upon whom it is exercised in such a way that the act does not remain voluntarily। अभी सेकेंड एसेंशियल पर मूव करते हैं जो है fear of injury। While the complainant remains in fear of injury, the accused dishonestly induce him to deliver any property or valuable security or anything which is signed और सील एंड मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। फियर ऑफ इंजरी के अंदर बंदे को डाल दिया, उसके बाद वो डिमांड कर रहा है कि वो मुझे प्रॉपर्टी डिलीवर करे। थर्ड है डिलीवरी। अब डिलीवरी के अंदर है द पर्सन एक्सटॉर्शन मस्ट डिलीवर अबव मेंशन प्रॉपर्टी आइदर टू द एक्यूज्ड हिमसेल्फ और एट हिज इंस्ट्रक्शन टू एनीवन एल्स। जो बंदा जो एक्सटॉर्शन की जिसके साथ हुआ है वो क्या है, या तो खुद उसको डिलीवर करने को मतलब उसको बोला जा रहा है एक्यूज के द्वारा कि वो खुद डिलीवर करे, या फिर एक्यूज के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उसको बोला जा रहा है कि कोई और बंदा डिलीवर करे। तो डिलीवरी कैसे हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है, या तो कंप्लेनेंट के थ्रू हो सकती है या फिर एक्यूज द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग किसी और आदमी के थ्रू हो सकती है। तो जो डिलीवरी है ना यहाँ प्रॉपर्टी की, वो तभी होनी चाहिए जब बंदा फियर ऑफ इंजरी के अंदर है। अगर तब डिलीवरी हुई है तो ही एक्सटॉर्शन होता है। ये किस केस के अंदर हुआ है, जादूनंदन सिंह वर्सेस एम्परर 1941 का केस है, जो बोलता है कि डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय द पर्सन पुट इन फियर इज़ द एसेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। उसके बाद है डिफरेंस एक्सटॉर्शन और थेफ्ट के अंदर।
जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कर लिया। अभी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच का डिफरेंस हमने पिछली वीडियो के अंदर पहले ही कवर कर लिया है। आज हम सिर्फ एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं कि एक्सटॉर्शन और थेफ्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, या ये कैसे दो एक्ट्स एक दूसरे से अलग हैं। इफ़ ए पिक्स द पॉकेट ऑफ बी एंड टेक्स अवे द मनी देन इट्स अ केस ऑफ थेफ्ट। अगर ए ने बी की पॉकेट में से मनी ले ली तो ये क्या है, थेफ्ट है। हाउएवर इफ़ ए टेलीफोनिकली, अगर उसने, लेकिन ए ने कॉल किया बी को और उसको डराया, धमकाया, इंड्यूस किया, थ्रेटन किया, एंड देयर आफ्टर आस्क्स हिम टू डिलीवर द मनी विच ही इज़ कैरिंग इन हिज पॉकेट टू द एक्सटोनिस्ट हिमसेल्फ और टू एनीवन एल्स, देन इट्स अ केस ऑफ एक्सटॉर्शन। तो ये क्या है, ये एक्सटॉर्शन का केस है।